हर जी लेखनी के आगे मैं तो अपना शीश झुकाता हूँ। सैकड़ों रचनाकारों के आगे खुद को कहीं नहीं पाता हूँ। मंच की गरिमा बनी रहे और कार्यक्रम बढ़े आगे, और इसके लिए आदरणीय राजेश्वरी देवी जी को बुलाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राजेश्वरी जी आपका। जी आलिया जी, धन्यवाद जी। स्वागत है आपका राजेश्वरी बहुत जी। बहुत आभार आपको महोदय जी, मुझे मंच सौंपने के लिए। लेखनी साहित्यिक मंच पर काव्य पाठ की आज की इस श्रृंखला में मैं राजेश्वरी ठाकुर आप सभी काव्य मनुष्यों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ओपन माइक इवेंट में आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रमुख अतिथिगण श्री मेर भट्टी जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री नरसिम्हा राव जौनपुरी जी, श्री भरत रावत सर जी, आपको सादर नमन करती हूँ। आज बिटिया दिवस है। समस्त बिटिया स्वरूप को बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं, बधाइयां। आज के कार्यक्रम को मैं गति देते हुए इन चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करना चाहूंगी। गुजरता हुआ लम्हा गुजर जाएगा, गुजरता हुआ लम्हा गुजर जाएगा, अगर कुछ खास रह जाएगा जो बरसों बाद भी याद रह जाएगा, तो वह होगा इस पल को रोशन करता हुआ यह खूबसूरत सा लम्हा। चलिए संगीता जी, आप मंच पे प्रस्तुति दीजिए अपनी। सभी उपस्थित माननीय सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक स्वरचित रचना लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सभी देश की हैं बेटियां। सुनिएगा। जी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? साफ आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देश है अपना, सभी देश की हैं बेटियां, माँ बहन बेटी बहू एक साझा चूल्हा, सभी की एक जैसी है रोटियां। अपनी हो या पराई है तो बेटियां, देश है अपना, सभी देश की है बेटियां। समझ समझ का फेर है, समझने की कोशिश करिए, सभी है अपने चमन के, नजरिया तो बदलिए। क्यों किसी की बेटी पर उंगली उठाया करते हैं, क्यों किसी पर नापाक नजरें गढ़ाया करते हैं, क्यों मनमानी करके पाप कमाया करते हैं, क्यों गुनाह करके कीमती जीवन गंवाया करते हैं। शांत होकर सोच समझकर जरा आगे बढ़िए, जन्म मिला इंसान का इंसानियत रखिए। हावी ना हो जाए सर पर जब जुल्म का पहरा, देखिए आईने में स्वयं अपना ही चेहरा। हावी ना हो जाए जुल्म का जब सर पर पहरा, देखिए आईने में स्वयं अपना ही चेहरा। इतने पुण्य कर्म से इंसानी जन्म मिला, ये वरदान है परमात्मा का, ये उपहार तुम्हें मिला। इस वरदान का दुरुपयोग न कीजिए, नाम रोशन हो अपना, कुछ शुभ काम कीजिए। इस वरदान का दुरुपयोग न कीजिए, नाम रोशन हो अपना, कुछ शुभ काम कीजिए। यह देश है अपना, ना बदनाम कीजिए। कहते हैं प्रत्येक नर में नारायण का वास है और प्रत्येक नारी में लक्ष्मी निवास है। कहते हैं प्रत्येक नर में नारायण का वास है और प्रत्येक नारी में लक्ष्मी निवास है। नारायण बनना मुश्किल है, अच्छे इंसान बन जाइए, अच्छाई ना कर सको तो बुराई भी ना कमाइए। खुद अपने सम्मान के आदी बन जाइए, नारी का सम्मान करो एहसान रहेगा, ना घटेगा रुतबा सदा ही मान रहेगा। नारी का सम्मान करोगे एहसान रहेगा, ना घटेगा रुतबा सदा ही मान रहेगा। नारी जन्मदात्री है अस्तित्व इसी से, जन्म के बाद पाया है व्यक्तित्व इसी से। नारी जन्मदात्री है अस्तित्व इसी से, जन्म के बाद पाया है व्यक्तित्व इसी से। नारी जगत की जननी है, ना बंधन की बेड़ियां, देश है अपना, सभी देश की हैं बेटियां। माँ बहन बेटी बहू एक साझा चूल्हा, सबकी एक जैसी है रोटियां। देश है अपना, सभी देश की है बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले कवि महोदय जी, जिनका नाम है श्री राजीव रावत सर जी, मैं मंच पर आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। सर जी आप आए और अपनी काव्य में प्रस्तुति देवें। श्री राजीव रावत सर जी, सभी को मेरा आपका धन्यवाद जी। सभी को मेरा नमस्कार। लेखनी पर मेरा पहला प्रस्तुति है, मेरी पहली प्रस्तुति है। हालांकि स्वागत है सर जी आपका। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश बहुत तरक्की कर गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं किसी प्रदेश में
बेटियों को पैदा करते ही मार देते हैं या फिर उनको अच्छा नहीं समझते हैं, खुशी जाहिर नहीं करते हैं। हालांकि सब कुछ चेंज हो रहा है। तो मेरी एक बहुत पुरानी कविता थी, मैं आज सुनाने जा रहा हूँ इस मंच पर, और कई लोगों ने, हमारे साथी जो यहाँ बैठे उन्होंने सुनी भी है, लेकिन मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको। उसका शीर्षक है मैं तेरी परछाई हूँ। माई रे माई, माई रे माई जुदा ना करना, मैं तेरी ही जाई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। माई रे माई जुदा ना करना, मैं तेरी ही जाई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। तूने बवाने प्यार से बोया, मैं अंकुर बन पनपी हूँ। तूने बवाने प्यार से बोया, मैं अंकुर बन पनपी हूँ। कैसे होंगे बाबा माँ मेरे, देखने मन से तरसी हूँ। संबंधों की बेल मिलेगी, संबंधों की बेल मिलेगी, खिलेगी अपनी फुलवारी। माँ तेरे दिल में फूंक उठेगी, सुनकर मेरी किलकारी। माँ तेरे दिल में फूंक उठेगी, सुनकर मेरी किलकारी। माँ तू कुछ गुमसुम सी क्यों है, माँ तू कुछ गुमसुम सी क्यों है, जब से मैं आई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। मुझे देख कर चेहरा सबका, मुझे देख कर चेहरा सबका हो गया क्यों सर्द सा। ऐसा क्या कर डाला मैंने, क्यों छाया है दर्द सा। मुझे देख कर चेहरा सबका हो गया क्यों सर्द सा। ऐसा क्या कर डाला मैंने, क्यों छाया है दर्द सा। तेरी गोदी में मेरा आना, तेरी गोदी में मेरा आना, क्यारी माँ ये व्यर्थ है। तू भी नारी मैं भी नारी, क्या नारी होना नर्थ है। तू भी नारी मैं भी नारी, क्या नारी होना नर्थ है। भूखी हूँ मैं दूध पिला दे, भूखी हूँ मैं दूध पिला दे, क्या छाती ना भर पाई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। धरा कभी दगा ना दे करती, धरा कभी दगा ना करती, जो बोते वही पाते हो। विधि ने जो लिखा कलम से, उसे क्यों मिटाते हो। सोचो गर नारी ना होगी, सोचो गर नारी ना होगी, क्या मंजर हो जाएगा। प्यार से पानी सींचोगे ना, खेत बंजर हो जाएगा। प्रकृति का ही नियम चलाने, प्रकृति का ही नियम चलाने, तेरे दर पर आई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। 9 माह जिस कोख में रखा, 9 माह जिस कोख में रखा, उसकी कसम है तुझको। दूध पिला दे सीने से लगा ले, एक बार तू मुझको। 9 माह जिस कोख में रखा, उसकी कसम है तुझको। दूध पिला दे सीने से लगा ले, एक बार तू मुझको। 2 लोरी के बोल सुना दे, 2 लोरी के बोल सुना दे, सीने से लग सो जाऊंगी। आज तू माँ का फर्ज निभा दे, कल मैं भी माँ बन जाऊंगी। आज तू माँ का फर्ज निभा दे, कल मैं भी माँ बन जाऊंगी। बाबा से कह दे गोद में ले ले, बाबा से कह दे गोद में ले ले, मैं नहीं पराई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। डगमग कदमों से चलकर जब पास तुम्हारे आऊंगी, डगमग कदमों से चलकर जब पास तुम्हारे आऊंगी। लाख फेरोगी अपना मुखड़ा, सीने से लग जाऊंगी। कब तक तुम पाषाण बनोगी,
कब तक तुम पाषाण बनोगी, कब तक यूं ठुकराओगी। जब जाऊंगी छोड़ के सब कुछ, तुम भी आंसू बहाओगी। तू ही मेरा नभमंडल है, तू ही मेरा नभमंडल है, मैं तारा बन कर आई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। यही टीस है एक बार तो, यही टीस है एक बार तो, बाबा गले लगाते तुम। तेरा ही तो खून हूँ बाबा, एक बार जतलाते तुम। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं तेरी दौलत को, बस माँ बाबा तरसी हूं मैं तेरे मीठे बोलों को। तेरे सीने से लगने की, तेरे सीने से लगने की एक हसरत सी लाई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। और अंत में है कि जो पिता रहता है वो चाहते हुए भी उसको प्यार नहीं कर पाता है। रातों को उठ के चुपके से सर मेरा सहलाते हैं, कहना चाहते कह नहीं पाते, अश्रु छलक ही जाते हैं। कुसंस्कार के जाल में लिपटे, कुसंस्कार के जाल में लिपटे, कैसे भेद ये जिंदा है। कुसंस्कार के जाल में लिपटे, कैसे भेद ये जिंदा है। मैं तो जानू छुप छुप तकते, मन ही मन शर्मिंदा है। बाबा मेरे व्याकुल रहते, बाबा मेरे व्याकुल रहते, जब से विदा कर आई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। माई रे माई जुदा ना करना, माई रे माई जुदा ना करना, मैं तेरी ही जाई हूँ। मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, मैं तेरा ही रक्त पिंड हूँ, तेरी ही परछाई हूँ। धन्यवाद। क्रमांक में मैं जिनका नाम लेने जा रही हूँ वे हैं श्री राघवेंद्र जी। आप मंच पर उपस्थित हैं सर जी, मंच ग्रहण कीजिए, काव्य पाठ की प्रस्तुति देवें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। मैं सभी बड़ों का नमन करता हूँ। नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और अपने एक श्रोता बनकर सुन रहा है, और इस पांडाल और इस संसार के कण कण में विद्वान है। जी राघवेंद्र जी। जी मैम, तो मैं अपनी पहली रचना सुना रहा हूँ। मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस ऐसे लिख देता हूँ कुछ भी। जी शुरू आप लोग कीजिएगा। सुनिएगा, बताइएगा कि कैसा है। स्वागत है आदरणीय जी, तो मैं अपना 4 मुक्तक सुना देता हूँ आप लोगों को। जी। मैं हृदय व्यथा उन व्यथितों के जो खूब लिखे जज्बातों में, आंसू हूँ उन आँखों की जो सदा बहे हैं रातों में, जो इंतजार किया है बस सावन का, मैं उस बादल का पानी हूँ। जो इंतजार किया है बस सावन का, मैं उस बादल का पानी हूँ। राधा को बिन पाए कान्हा की प्रेम कहानी हूँ। राधा को बिन पाए कान्हा की प्रेम कहानी हूँ। और सुना देता हूँ आप लोगों को। जी जी राघवेंद्र जी। जी जी सुना रहा हूँ। ओके, मैंने ये रचना लिखी थी, बहुत ही भाव विभोर होकर लिखा था ये रचना, किसी खास के लिए। जी आदरणीय जी, मैंने ये रचना लिखा था, ताजा ताजा दर्द था जब, उस समय की रचना लिखी हुई है। तुम तो खास थे, तुम तो खास थे, फिर क्यों आम हो गए।
तुम तो खास थे फिर क्यों आम हो गए। क्या गुस्ताखी हुआ जो तुम नमक हराम हो गए। क्या गुस्ताखी हुआ जो तुम नमक हराम हो गए। हर क़यामत में साथ थे, हर क़यामत में साथ थे। तुम तो नमक हलाल थे। छा गया अंधेरा सामने, छा गया अंधेरा सामने। जाना जो तुम नमक हराम हो गए। तुम ही तो थे एक हमदर्द, तुम ही तो थे बस हमदर्द। फिर क्यों दे गए ये दर्द। बेबसी और लाचारी क्या देखी मेरी। तुम तो नमक हराम हो गए। तुम तो खास थे फिर क्यों आम हो गए। कार्यक्रम की इस तारतम्यता को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री उदयवीर सिंह जी का नाम लेना चाहूंगी। आप मंच पर बने हुए हैं सर जी। अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। श्री उदयवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए लेखनी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए स्वागत है आपका। और काफी लंबे इंतजार के बाद आपने मौका दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी धन्यवाद। तो मेरी एक रचना है, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं जो कि जैसे बच्चे 10-10 साल के लिए बाहर चले जाते हैं फिर लौट के नहीं आते, तो उन पर क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी माँ के अलावा जिन गलियों में हम बड़े हुए हैं शायद वो गलियां भी हमें याद करती हैं। बिल्कुल सर जी, तो मैं उसी पर मैंने लिखी है, सो मैं आपको सुना रहा हूँ। जी आज्ञा है? जी आदरणीय। मेरी शुद्ध भी ले ले मेरे प्यारे बेटे, मेरी शुद्ध भी ले ले मेरे प्यारे बेटे। तेरे बालपन की हूँ यादें समेटे, तेरे संग संग दूर तक मैं चली हूँ, तेरे संग संग दूर तक मैं चली हूँ। तेरे गांव की मैं बूढ़ी गली हूँ, तू अपने घर से पकड़ माँ की उंगली, तू सबसे पहले मुझ पे चला था। मेरे प्यारे बेटे तू बदला अभी है, तू कितना प्यारा पहले भला था। तेरी याद में आज फिर मैं चली हूँ, तेरी याद में आज फिर मैं चली हूँ। बुलाता है क्यों मैं बूढ़ी गली हूँ। पता है मुझे तू बहुत अब बड़ा है, शहर में तेरा महल एक खड़ा है। मगर याद कर पाठशाला पुरानी, वो कक्षा अभी है हाँ तू पढ़ा है। तेरी माँ के चरणों की रज हूँ समेटे, आ मुझसे ले ले धरोहर को बेटे। कल थी मैं अब भी चली हूँ, तेरे गाँव मैं बूढ़ी गली हूँ। तेरे संग संग दूर तक चली हूँ, मैं बूढ़ी गली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती गीता शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। मैम जी आप बनी हुई हैं, मंच ग्रहण कीजिएगा। बहुत स्वागत है मैम जी आपका। जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम, क्योंकि मैं उम्र में आप लोगों से बहुत ज्यादा छोटी हूँ और मैं आज अपनी मॉम की जगह यहाँ पे उनकी कविता सुना रही हूँ, क्योंकि उनको गले में बहुत ज्यादा दर्द है टॉन्सिल की वजह से। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं कवित्री नहीं हूँ तो शायद मेरा प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
नहीं कोई बात नहीं, आप सुनाएं। तो स्वागत है आपका। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जी उनकी बिल्कुल जितनी बिल्कुल। खूबसूरत कविता है उसे उतने ही सुंदर तरीके से सुना सकूं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मैम। बहुत बहुत स्वागत है स्वागत आपका। है बिल्कुल स्वागत है आपका। अभी मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। ठीक है, नहीं आप ओके। नर्वस नहीं, मत बिल्कुल होइए, न होइए। इत्मीनान से आप इत्मीनान से आप करिए। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट। ओके जी, तो मैं शुरू करती हूँ। ये कविता जो है वो मेरी मम्मा के बहुत ज्यादा ही दिल के करीब है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसकी गरिमा को निभा सकूं। जी, तो ये इस प्रकार है। हे नाथ मेरी तू मरुस्थल, मैं प्रेम की हूँ कोई सरिता। हे नाथ मेरे तू मरुस्थल, मैं प्रेम की हूँ कोई सरिता। फिर कैसे हो मिलन अपना, ये सोच रही तेरी गीता। ना हृदय में प्रेम की है उष्मा, ना वाणी में है कोमलता। मन जब तेरा सुंदर ही नहीं, किस काम की तेरी सुंदरता। कहता है मेरा ये दग्ध हृदय, अब कहाँ मिलेगी शीतलता। तेरे संग रहकर मेरी भी खोती जाती है चंचलता। कागज पे कैसे उकारूं मैं व्यथित हृदय की व्याकुलता। हे नाथ मेरे तुम मरुस्थल, मैं प्रेम की हूँ कोई सरिता। की ओर चलते हैं। मैं अगली पेशकश के लिए श्री संजय निराला जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। क्या आप बने हुए हैं? मंच ग्रहण कीजिएगा। जी हाँ, बहुत मैं बहुत यहाँ स्वागत है सर जी। जी मैं बना हुआ हूँ और मैं संजय निराला मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और सबसे पहले स्वागत है आपका आदरणीय। स्वागत है आपका। माँ सरस्वती को वंदना करते हुए लेखनी के इस मंच को नमन करता हूँ और इस मंच पर आसीन सभी कवि मनुष्यों को मैं नमन करता हूँ और स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ आलिया खान और शिल्पा मोदी को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर जोड़ा है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि लाइव काव्य पाठ करते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी। जी जी जी, थोड़ा नर्वस भी हूँ तो आप लोग संभाल लीजिएगा। सर जी नर्वस न होइए। मेरा पहला प्रयास है। बिंदास आप कविता कहिए, बहुत सुंदर प्रयास। मेरा पहला प्रयास है काव्य पाठ करने का, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। जी आदरणीय। बिल्कुल सर, धन्यवाद। 4 लाइन में बोलूंगा जी, 4 लाइन में बोलूंगा अपने बारे में कि क्या हूँ मैं। जरा सी फैली स्याही, जरा सी फैली स्याही, जरा सा बिखरे गम भी हैं। जरा सी फैली स्याही, जरा सा बिखरे गम भी हैं। उलझे उलझे से मेरे जज्बात, उलझे उलझे से मेरे जज्बात और नशे में हम भी हैं। उलझे उलझे से मेरे जज्बात और नशे में हम भी हैं। जज्बात है एहसास है, जज्बात है एहसास है और कुछ भरम में हम भी हैं। जज्बात है एहसास है और कुछ भरम में हम भी हैं। हमारी गजलों में शेर के सिवा कुछ हम भी हैं, कुछ हम भी हैं। वाह क्या बात है, बहुत इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, तो आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है तो एक मैं अपनी नजम पेश करूंगा, या गजम बोल सकते हैं इसको, ये प्योर गजल नहीं है। स्वागत है सर जी। गजल और नजम का कॉम्बिनेशन है। तो ये मेरी जो गजम है एक नारी की आवाज है। आज के समय में क्या बात है जी, आज के समय में जब जब पति जो होते हैं या हमारे बेटर हाफ जो होते हैं काफी बिजी होते हैं और जब अपने दूसरे पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं, तो ये मान के चल रहा हूँ कि नारी क्या बोलती है और क्या चाहती है। नारियों की बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ा बहुत चाहती हैं। तो क्या चाहती हैं अपने किया हूँ, अगर बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर लें थोड़ा सा आसान रहेगा। जी अनुरोध है मेरा, जिनकी म्यूट कर ले अपनी माइक। इस गजल का शीर्षक है हौसलों को उड़ान दे दो, हौसलों को उड़ान दे दो। तो गौर फरमाइएगा आप लोग। कब चाहा है मैंने कि मुझे तुम आसमां दे दो, कब चाहा है मैंने कि मुझे तुम आसमां दे दो। अपने वक्त में से कुछ वक्त उधार तुम दे दो, अपने वक्त में से कुछ वक्त उधार तुम दे दो।
कब चाहा है मैंने कि मुझे तुम आसमां दे दो, अपने वक्त में से कुछ वक्त उधार तुम दे दो। मेरे सांसों पर हरदम पहरा तुम क्यों लगाते हो, मेरी सांसों पर हरदम पहरा तुम क्यों लगाते हो। मुझको भी जीने का जरा अधिकार तुम दे दो, मुझको भी जीने का जरा अधिकार तुम दे दो। कब चाहा है मैंने कि मुझे तुम आसमां दे दो। अगली पंक्तियां। सुबह से शाम तक तेरा इंतजार मैं करती हूँ, सुबह से शाम तक तेरा इंतजार मैं करती हूँ। तुझको क्या पता कितना मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुझको क्या पता कितना मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हर वक्त अपनी दुनिया में तुम खोए रहते हो, हर वक्त अपनी दुनिया में तुम खोए रहते हो। अपनी दुनिया में एक छोटा सा स्थान तुम दे दो। कब चाहा है मैंने कि मुझे तुम आसमां दे दो, अपने वक्त में से कुछ वक्त उधार तुम दे दो। नारी और क्या चाहती है, आप लोग गौर फरमाइएगा। बिल्कुल सर जी। चाहत है बस इतनी कि तुझ संग दुनिया में देखूं, चाहत है बस इतनी कि तुझ संग दुनिया में देखूं। तेरे आँखों से पूरे अपने सपने मैं कर लूं, तेरे आँखों से पूरे अपने सपने मैं कर लूं। बनकर रह गई हूँ मैं किसी मंदिर की मूरत सी, बनकर रह गई हूँ किसी मंदिर की मूरत सी। मेरे जज्बातों को अपना एक स्पर्श तुम दे दो, मेरे जज्बातों को अपना एक स्पर्श तुम दे दो। कब चाहा है मैंने कि मुझे तुम आसमां दे दो, अपने वक्त में से कुछ वक्त उधार तुम दे दो। अंतिम 4 लाइनें बहुत मार्मिक हैं। और एक नारी जब बहुत कुछ चाहती है और वो चाहत जब पूरी नहीं होती है तो उसके मन में कितना विक्षोभ आता है, कितना विक्षिप्त हो जाती है और क्या बोलती है, गौर फरमाइएगा आप लोग। तेरे जीवन में बनकर रह गई हूँ मैं एक कठपुतली, तेरे जीवन में बनकर रह गई हूँ मैं एक कठपुतली। उड़ना चाहती थी मैं भी बनकर एक तितली, उड़ना चाहती थी मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे जीवन में बनकर रह गई हूँ मैं एक कठपुतली, उड़ना चाहती थी मैं भी बनकर एक तितली, उड़ना चाहती थी मैं भी बनकर एक तितली। पंखों को मेरे तुम जरा परवाज तो दे दो, पंखों को मेरे तुम जरा परवाज तो दे दो। मेरे हौसलों को भी एक उड़ान तुम दे दो, मेरे हौसलों को भी एक उड़ान तुम दे दो। कब चाहा है मैंने कि मुझे तुम आसमां दे दो, कब चाहा है मैंने कि मुझे तुम आसमां दे दो। अपने वक्त में से कुछ वक्त उधार तुम दे दो, अपने वक्त में से कुछ वक्त उधार तुम दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगले नाम के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री नवीन भटनागर जी को। सर जी आप आए मंच पर
और अपनी काव्यमय प्रस्तुति से श्रोताओं को मुग्ध कीजिए। आपसे अनुरोध है सर जी, सादर आमंत्रित है मंच पर। नमस्कार, स्वागत आपका आदरणीय। धन्यवाद धन्यवाद। और लेखनी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत इंतजार के बाद मौका तो आया। खैर समझ सकता हूँ, बहुत लंबी लाइन थी और बहुत सारे गुणीजन यहाँ पे बैठे हैं। सभी गुणीजनों का भी मैं मन से नमन करता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सबने प्रस्तुत की हैं। माँ शारदा का नाम लेते हुए आज महिलाओं के लिए एक खास दिन है, बेटी दिवस है, तो नारियों को समर्पित करते हुए 4 लाइनें और फिर उसके बाद अपनी कविता कहूँगा। तुम जननी हो तुम माता हो, तुम जननी हो तुम माता हो, इस जीवन की भाग्य विधाता हो, ममता की खुद एक मूरत हो, साक्षात प्रेम की सूरत हो। जटिल भी हो और सरल, बहुत सरल, जटिल भी हो और बहुत सरल, कोमल हो जैसे नील कमल, अबला भी और सबला भी तुम, नारी तुम हो एक मगर रूप तुम्हारे हैं अनेक। तो मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय नारियों को नमन। और अब कविता पाठ की तरफ चलते हैं। मेरी कविता जी, मेरी कविता का शीर्षक थोड़ा सा हट कर के है। तो मेरी कविता अभी तक देख रहा हूँ कि ज़्यादातर नारियों को संबोधित किया गया है। मैं अपनी कविता से कुछ मर्दों की बात करता हूँ। और जी किसी ने तो समझा। जी हाँ जी हाँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है मर्द के आंसू। मर्द के आंसू, सुनिएगा, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। एक अश्रु अनेक रूप, कभी खुशी कभी गम को दर्शाते, कभी खुशी कभी गम को दर्शाते, रोको कितना भी मगर छलक जाते, एक बूंद से दिलों के मैल धुल जाते और कभी शोलों को भड़काते। एक बूंद से दिलों के मैल धुल जाते और कभी शोलों को भड़काते। ये यूं तो फर्क नहीं करते नर नारी का, ये यूं तो फर्क नहीं करते नर नारी का, पर ना जाने देखने वाले फर्क हैं जताते। नारी के बहें आंसू तो जेवर ये कहलाते, नारी के बहें आंसू तो ये जेवर ये कहलाते, छलके जो नयन मेरे क्यों कायरता दिखलाते, नयन मेरे क्यों कायरता दिखलाते। हाँ है मालूम, हाँ है मालूम मर्द हूँ मैं पर दर्द भी होता है, हाँ है मालूम मर्द हूँ मैं पर दर्द भी होता है। क्या मुझे अपनों के गम नजर नहीं आते, गलत तो नहीं जो खुशियों में बह जाते, गलत तो नहीं जो खुशियों में बह जाते, भावना से नहीं रिक्त मेरा दिल भी कोमल है, भावना से नहीं रिक्त मेरा दिल भी कोमल है। कभी कभी अपनों के साथ ये भी रोता है, कभी कभी अपनों के साथ ये भी रोता है, और आंसुओं पे क्या किसी का बस होता है, और आंसुओं पे क्या किसी का बस होता है। रोक लो जबरदस्ती तो गुबार बड़ा होता है, रोक लो जबरदस्ती तो गुबार बड़ा होता है। मर्द सामने भले ना रोए छुप के जार जार रोता है, मर्द सामने भले ना रोए छुप के जार जार रोता है। शायद ये उसकी भी मजबूरी है, शायद ये उसकी भी मजबूरी है। खुद को संवेदनहीन दिखाना भी जरूरी है, खुद को संवेदनहीन दिखाना भी जरूरी है। अगर वो भी नारी सुलभ आंसू बहाएगा, अगर वो भी नारी सुलभ आंसू बहाएगा, शायद उसके आंसू पहुंचने कोई ना आएगा। धन्यवाद। मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ खुशी झा जी को। आप मंच पर उपस्थित हैं मैम जी, आप मंच ग्रहण कीजिए, अपनी काव्य पाठ की प्रस्तुति देवें। आप सभी को मेरा प्रणाम और लेखनी के इस मंच को बहुत बहुत प्रणाम।
और आर्या मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच पे आने के लिए मौका दिया और हमें हमारी मजबूरी को समझते हुए हमें पहले बोलने का मौका दिया। तो आज तो बेटी दिवस है, तो हम सभी बेटियां हैं और चाहते हैं कि हम सभी की जो बेटियां हो वो अपने नाम रोशन करे। तो एक माँ जो है, जी धन्यवाद। एक माँ जो है वो भी एक बेटी है और अपने बेटी के लिए वो क्या सोचती है यही मैंने लिखा है। स्वागत है आपका। जिसकी रचना है मैं कौन हूँ। हर फर्ज हर जिम्मेदारी निभाती हूँ, खुश रहूं ना रहूं पर हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। सुबह की प्यारी सुनहरी बेला में उठ जाती हूँ, दिन ढले शाम की लाली में जुगनुओं के संग रातों में खो जाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ मैं, कभी कभी सवाल पूछती हूँ मैं खुद ही खुद से कि कौन हूँ मैं। हाँ कौन हूँ मैं। घिसती रहती हूँ, हालातों से लड़ के समझौता करती रहती हूँ और पूछती हूँ कौन हूँ मैं। क्या है वजूद मेरा, क्या सिर्फ ख्याल दूसरों की, आवाज दूसरों की, क्या यही हूँ मैं। नहीं नहीं, आवाज आती है दिल से, तुम तो माँ हो, तुम तो माँ हो। कभी बेटी थी, बहन थी, आज बहू और माँ हो तुम। एक प्यारे से घर की एक सुंदर गुलिस्ता हो तुम, जिसके चमन में दो प्यारे प्यारे फूल हैं। हाँ माँ हो तुम। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है एक बेटी की, जिसे खुद से भी बेहतर बनाना है तुम्हें। जीना नहीं उड़ना भी सिखाना है तुम्हें। तुम ये ना सोचो कि कौन हूँ मैं, तुम तो ये सोचो दो प्यारे प्यारे फूल की रखवाली की माली हूँ मैं। हाँ सच कहा मेरे अंतरात्मा ने, माँ हूँ मैं। सारी जिम्मेदारियां एक तरफ, माँ की जिम्मेदारियां एक तरफ। मुझे फर्ज निभाना होगा अपनी बेटी को मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू और सुभद्रा कुमारी चौहान बनाना होगा। मैं जान गई मैं कौन हूँ। मैं तो दो प्यारे प्यारे फूल की माँ हूँ। हाँ मैं माँ हूँ। बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम नेहा शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। माँ शारदे को नमन करते हुए लेखनी मंच के सभी प्रबुद्ध जनों को नमन। आपकी वीडियो ऑफ है, शायद ऑन कर लीजिएगा। ओके मैम। स्वागत है आपका आदरणीय। ये मेरा छोटा सा प्रयास है और अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं उससे कुछ हट करके ही कह रही हूँ। जी मेरी कविता का शीर्षक का नाम है मेरा प्रियतम। सालों से व्याकुल था मेरा यह चंचल मन, सालों से व्याकुल था मेरा ये चंचल मन, दर्शन की खातिर जाने को वृंदावन। रास्ता न कोई मुझे नजर आता था, दिल ये मेरा बेचैन हुआ जाता था। जाने कैसे ये खबर उस सांवरे को लगी, मेरी लगाई प्रीत उनके मन में भी जगी। रात नींदों में सोई थी, प्रियतम के सपनों में खोई थी। मैं पता नहीं कैसे वृंदावन में खड़ी थी, ऐसे लगा जैसे सोई तकदीर मेरी जगी थी। मुझसे कहा सांवरे ने, तू क्यों परेशान हुए जाती है, खुद के अंदर तो झांक, मेरी छवि नजर आती है। रहूंगा न मैं तुझसे कभी भी दूर, तेरे प्यार ने मुझे भी कर दिया है मजबूर। सपना ही सही पर जीवन धन्य हो गया, आज मेरे प्रियतम से असली मिलन हो गया। आज उस प्रेमी ने ऐसी छाप छोड़ दी है, बस अब अपना ध्यान रखने लगी हूँ, क्योंकि अगर मुझ में ही मेरा सांवरा बसा है तो मुझे वृंदावन जाने की जरूरत ही क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर जी आपको मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। मैं आपका मंच पर आप अपनी काव्य में प्रस्तुति देवें। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका।
जी सर, मंच को धन्यवाद करता हूँ। अत्यंत खेद है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। व्यस्तताओं के चलते। आप सभी ने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल के कुछ शेर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी स्वागत है जी। तो सुनिएगा। मैं चाहता हूँ वहम का पर्दा बना रहे, मैं चाहता हूँ वहम का पर्दा बना रहे, वह शख्स दिखावे को ही मेरा बना रहे। वाह, मैं चाहता हूँ वहम का पर्दा बना रहे, वह शख्स दिखावे को ही मेरा बना रहे। जो साजिशें हैं उनसे बेखबर नहीं हूँ मैं, जो साजिशें हैं उनसे बेखबर नहीं हूँ मैं, बस चुप हूँ ताकि अपनों से रिश्ता बना रहे। बहुत सुंदर। पूरा हुजूम आया है मरहम शहीद मगर, पूरा हुजूम आया है मरहम शहीद मगर, सबकी दुआ है जख्म हमेशा बना रहे। शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने से भी ज्यादा, शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है हमेशा वही ओहदा बना रहे। बहुत खूब। ख्वाबों में मुलाकात का वादा तो है लेकिन, ख्वाबों में मुलाकात का वादा तो है लेकिन, आंखों से अगर नींद का सौदा बना रहे। इस कदर दर्द बेबसी जिल्लत जुनूनियत, इस कदर दर्द बेबसी जिल्लत जुनूनियत, ये इश्क है तो इश्क से तौबा बना रहे। मैं मनीषा अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। ये आकर चली गई हैं क्या मैम? नहीं है, मनीषा अग्रवाल जी हैं। मनीषा अग्रवाल जी, आपका स्वागत है मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर ही हुई है, आप मंच ग्रहण कीजिए और अपनी प्रस्तुति दें। नमस्कार लेखनी मंच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर मैं आज कुछ लिखना चाहती थी पर समय अभाव की वजह से लिख नहीं पाई थी, लेकिन मैं एक महिलाओं के सम्मान पर कविता प्रस्तुत करने चाहती हूँ। लेखनी मंच पर यह मेरा पहला प्रयास है, तो आशा है आप सभी मुझे सुन करके और हौसला देंगे, क्योंकि बिल्कुल स्वागत है मैम जी आपका। ऐसे पढ़ती नहीं हूँ कविताएं पर लिखती बहुत हूँ। तो ये बहुत समय पहले लिखी थी मैंने कविता, पर ये मेरे को लगता है कि आज भी हमेशा ही मतलब ये प्रासंगिक है। तो मैं शुरू करती हूँ। आदरणीय मंच जी स्वागत है। सदियों से चली आ रही है ये दुविधा, महिला ही है महिला की रिपु सदा। दिमाग नहीं है या बेदिमाग हो तुम, जैसे ताने और कटाक्षों से भेदा जाता है उसका सीना। हर दिन मनोबल गिराने की बनती है योजना। घरेलू है अगर तो काम करती है निम्न स्तर। क्लब में नहीं खड़ी होती डटकर, क्लब में नहीं खड़ी हो सकती डटकर। कुछ पढ़ लिख लेती तो काम आता, यह कहकर उपहास उड़ाया जाता। कामकाजी है अगर तो होगी अत्याधुनिक, यही एहसास कराया जाता। पढ़ने लिखने से क्या होता है, घर के काम करना भी तो आता, यही हर दिन समझाया जाता है। हर बात पर तुलना की जाती है, जैसे मुझे तो बच्चों को जन्म देते समय कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम कुछ ज्यादा ही नाजुक हो। मुझे तो सिलाई कढ़ाई बुनाई पाक कला में निपुणता प्राप्त है, तुमको तो चाय बनाना भी नहीं आती है। साड़ी पहनो घूंघट निकालो, धीरे धीरे बात करो तुम, जोर से मत हंसो तुम। माता ने नहीं दिए संस्कार कुछ तुम्हें, कह कह कर रोज जताया जाता है। पर मेरा निवेदन है, महिलाओं को ही करना होगा, महिलाओं का सम्मान यहाँ देना होगा उनको, उनका खोया हुआ मान यहाँ। अपना लो आप उसकी हर इच्छा, भूल कर राग द्वेष
और ईर्ष्या। सभी महिलाएं हैं समानता की अधिकारी, ना है कोई कम, ना ही है किसी पे कोई भारी। सभी के पास है उसका अपना हुनर खासा, पहचान नहीं पाते आप या चाहते नहीं है पहचानना। अगर महिला ही नहीं समझेगी दूसरी महिला का दर्द, तब कौन समझेगा उसका अंतर मन। दोहरे मापदंड सहते सहते झुक जाती है उसकी कमर। मैं ये नहीं कह रही कि दो देवी का दर्जा किसी को, मैं ये नहीं कह रही कि दो देवी का दर्जा किसी को, पर दूसरी भी आपके जैसी हाड़ मांस से बनी हुई है। समझो उसकी भावनाओं को भी, समझो उसको भी, समझो उसकी भावनाओं को भी, समझो उसकी भावनाओं को भी। धन्यवाद। लेखनी मंच पर मेरा ये पहला प्रयास आप सभी को कैसा लगा? उमर बिलाल जी, आपका स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका, ने मौका दिया। एक गजल आप सब की समातों की नजर। जी आदरणीय, बाकी लोग अपना एक बार माइक ऑफ कर दे तो अच्छा रहेगा। मुझे उनके तसव्वुर की फिजाओं से मोहब्बत है, मुझे उनके तसव्वुर की फिजाओं से मोहब्बत है, मुझे शहरे अजीज़ा की हवाओं से मोहब्बत है, मुझे उनके तसव्वुर की फिजाओं से मोहब्बत है, मुझे शहरे अजीज़ा की हवाओं से मोहब्बत है। भला इसमें हैरानी क्या कि मुझसे इश्क परवर को, भला इसमें हैरानी क्या कि मुझसे इश्क परवर को, मेरे दिल पर की मस्तानी अदाओं से मोहब्बत है, मुझे उनके तसव्वुर की फिजाओं से मोहब्बत है। हर एक पल देखती रहती है ये मंजर उदासी के, हर एक पल देखती रहती है ये मंजर उदासी के, मेरी चश्मे फसुर्दा को फिजाओं से मोहब्बत है, मेरी चश्मे फसुर्दा को खिजाओं से मोहब्बत है। कभी आंचल पकड़ लेना कभी दस्ते हिनाई को, कभी आंचल पकड़ लेना कभी दस्ते हिनाई को, जो अक्सर मुझसे होती हैं खताओं से मोहब्बत है, मुझे उनके तसव्वुर की फिजाओं से मोहब्बत है। कभी चेहरा छुपा लेना कभी नजरें चुरा लेना, कभी चेहरा छुपा लेना कभी नजरें चुरा लेना, मुझे ऐसे हसीनों की जफाओं से मोहब्बत है, मुझे उनके तसव्वुर की फिजाओं से मोहब्बत है, मुझे उनके तसव्वुर की फिजाओं से मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों पर। मंच लेखनी पर संचालिका के रूप में मौका दिए जाने के लिए मैं संस्थापक महोदय तथा टीम लेखनी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जी। और अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति है वो मैं देने जा रही हूँ। मेरा शीर्षक काव्य जी। मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता का शीर्षक जो है मेरा तमाशा। पहले कुछ साल पहले आप पीछे जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे तमाशा जो दिखाने वाले आते थे। पहले मनोरंजन के उतने साधन नहीं हुआ करते थे, तब इन तमाशा दिखाने वालों को देखने की जो तादाद होती थी, भीड़ लग जाया करती थी। सब लोग अपना काम छोड़कर बिल्कुल घर से बाहर निकल आया करते थे। उसी जो दृश्य है उसको मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है, सुनिएगा। नटबाज आते करतब दिखाते, नटबाज आते करतब दिखाते, ढोलक बजा बजा कर वे
सारा मोहल्ला इकट्ठा करवाते। क्यों जमोरे हाँ सरकार की आवाज लगाते, अपने जमोरे को उल्टा पुल्टा भी नचवाते। बंदर की शादी वो बंदरिया से करवाते, दो खंभों के बीच बांस का डंडा पकड़वाते, अपने बच्चों से रस्सी पर जंगे भी लगवाते, उस नाजुक सी रस्सी पर चक्के भी चलवाते। खुद ही बोले जा रहे तमाशे को चिल्ला चिल्ला कर बताते। ये नटबाज तमाशबीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से खत्म होता सारा ये खेल, लोगों को थोड़े से बुद्धू बनाते, जिंदगी संवारने बुरी नजर से बचाने वाले ताबीजों की भी बिक्री कर जाते हैं। अपने घरवाली से पैसे अच्छे करवाते हैं, भाई मेहनत के पैसे जो कमाते तमाशा दिखा के। कभी कभी बरकतों की बोली से भी नवाजते, चंद मिनटों में अपना सारा सामान बटोरते और एक नई जगह पर निकल जाते हैं, फिर से एक नया तमाशा दिखाने। क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए पहनने पड़ते हैं तन पर कपड़े, भरने पड़ते हैं सबके खाली पेट भी। पर ये नटबाज आज गुमसे हो गए हैं, जो करते थे मनोरंजन सबका तमाशा दिखा के, सबका तमाशा दिखा के। शीर्षक 1 पर इसका एक अलग ही रूप है, जरा गौर फरमाइएगा। आज भी तमाशे होते हैं, आज भी तमाशे होते हैं हर गली हर मोहल्ले में, अपने ही करतूतों से सबको आकर्षित करते, कभी चिल्ला चिल्ला करके तो कभी गंदे इशारों से, कभी अश्लील बौछार करके तो कभी लोगों को अपमानित करके। यह तमाशा खड़ा है, हाँ यह तमाशा खड़ा करते। तमाशबीन की भीड़ भी कुछ नहीं कर पाते, ये लोगों की तमाशा दिखाते, हाँ एक नफरत भरा तमाशा दिखाते। ऐसे तमाशा दिखाने वालों की आज तादाद से बढ़ गए हैं। न जाने ऐसे तमाशा दिखा के ये कौन सा सुकून है पाते, ये कौन सा सुकून है पाते। प्लीज बंद कीजिए यह सब करना। धन्यवाद मंच, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक संचालिका महोदया को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अगले कार्यक्रम को गति देने के लिए। पर कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस मंच को विदा कहना चाहूंगी। जी, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बासंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर पंक्ति, नमस्कार आप सभी को मेरा। बहुत सुंदर संचालन किया आपने राजेश्वरी, बहुत सुंदर धन्यवाद किया। और मुझे आलिया जी धन्यवाद, मुझे मंच लेखनी पर आमंत्रित करने के लिए एक संचालिका के रूप में मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कहती हूँ आपको। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहते हैं, साहित्य जगत में है जिनकी अलग पहचान, साहित्य जगत में है जिनकी अलग पहचान, हर रचनाकार है करता जिसका मान सम्मान, मेहनत और समर्पण जिसके है पर्यायवाची, ऐसी कर्मठ हस्ती का आलिया खान है नाम। तो आलिया जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आगे का कार्यक्रम अंत तक का। बहुत सही, एकदम सही कहा आपने। बहुत बहुत आभार इतनी सुंदर पंक्ति मेरे लिए रखने के लिए। बहुत बहुत आभार रवि जी आपका। इस मंच को नमन करते हुए मैं आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाती हूँ, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, तो सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये हो जाए। अगला क्रमांक है रवि शर्मा जी का, क्या मंच पर उपस्थित है वो? हाँ जी मैम, इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो मैम का और रवि सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी की मैंने लगभग काफी, जब तक मैं जुड़ा था, मुझे बीच में जाना पड़ा उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं जब तक जुड़ा था मंच से मैंने काफी रचनाएं सुनी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो शायद तिनका या लम्हा भी नहीं हूँ इस मंच के हिसाब से। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी एक आधा मिनट आपको कुछ सुना पाऊँ तो शायद आपको पसंद आए।
इस अजनबी दुनिया में मैं एक अकेला ख्वाब हूँ, सवालों से खफा खफा एक छोटा सा जवाब हूँ। वाह। मैं एक छोटी सी रचना पेश करना चाहूंगा कि मैं क्या गलत करता हूँ, मैं क्या गलत करता हूँ। मैं आंखें मूंद कर तुझको ढूंढता हूँ, रहता हूँ आसपास हमेशा तेरे, मैं तुझ में अपनों को खोजता हूँ। मैं क्या गलत करता हूँ, तुझे ही मानता हूँ मैं अपना, मैं क्या गलत करता हूँ। तेरे हर गम को मैं अपना मान लेता हूँ, तेरे हर गम को मैं अपना मान लेता हूँ, तेरे हर गम को मैं अपना मान लेता हूँ। तेरी हर खुशी में मैं खुश हो जाता हूँ, एक मुस्कान से मैं रंजिशें भुला देता हूँ। मैं क्या गलत करता हूँ। वाह। अपनों से लेता हूँ मैं दर्द उनका सारा, अपनों से लेता हूँ मैं दर्द उनका सारा, मैं अपने दर्द के साथ दिल में दबा लेता हूँ। अपनों से लेता हूँ मैं दर्द उनका सारा, अपने दर्द के साथ दिल में दबा लेता हूँ। मैं क्या गलत करता हूँ। बहुत। मैं टहलता हूँ अकेला बारिशों में, मैं टहलता हूँ अकेला बारिशों में तुझे याद करते हुए, मैं टहलता हूँ अकेला बारिशों में तुझे याद करते हुए। मैं क्या गलत करता। तू न याद रख पाता मुझे, तू न याद रख पाता तुझे, मगर मैं तुझे भुला नहीं पाता। तू न याद रख पाता मुझे, मैं तुझे भुला नहीं पाता हूँ। मैं हर पल तुझे महसूस करता हूँ, मैं हर पल तुझे महसूस करता हूँ। तेरी यादों में जो जीता हूँ मैं क्या गलत करता हूँ, मैं तेरी यादों में जो जीता हूँ मैं क्या गलत करता हूँ। बहुत खूबसूरत रवि भाई। इतनी ही छोटी सी रचना थी मेरी। मंजू शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी अगर वो मंच पर उपस्थित हैं तो। आदरणीय मंजू शर्मा जी। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी मंजू शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। प्रणाम मंच के सभी उपस्थित भाव को, खासकर महेंद्र सर जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद मंच से जोड़ने के लिए, लेखनी मंच से जोड़ने के लिए। सभी सीताराम श्रीयों के लिए कुछ कह रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी उसके लिए ही कह दूं। दिन भी है और दस्तूर भी है तो कह दिया। मेरी रचना सीता जी को लेके है। जो हमें मान्यताएं सिखाई जाती है, मुझे लगता है वैसा नहीं है। एक और भी पहलू है जो हम देख सकते हैं सीता जी में, और बहुत ही स्ट्रांग थी, लाचार नहीं थी। जब हम सीता जी का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है हम उनकी लाचारी दिखाते, भाई ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। तो कविता का शीर्षक है लाचार नहीं थी सीता। आवाज आ रही है मेरी? आदरणीय आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ओके, हाँ जी हाँ जी। हाँ, कविता का शीर्षक है लाचार नहीं थी सीता। रघुवर संग ब्याह रचाकर घर आई थी जब सीता, रघुवर संग ब्याह रचाकर जब आई थी घर सीता। पग पग चलने साथ नाथ के, पग पग चलने साथ नाथ के बाध्य नहीं थी सीता। पग पग चलने साथ नाथ के बाध्य नहीं थी सीता। जब रघुवर वनवास चले तब साथ गई थी सीता। जब रघुवर वनवास चले थे साथ गई थी सीता। 3 साल तक नहीं रही, 3 साल तक नहीं रही, वनवास गई थी सीता। थप्पड़ जड़ा समाज पर, थप्पड़ जड़ा समाज पर चिता चढ़ी थी जब सीता। थप्पड़ जड़ा समाज पर चिता चढ़ी थी जब सीता। ताला लगा जुबान पर सबके, जुबान पर सबके, अग्नि परीक्षा पर सबके अग्नि परीक्षा दी थी सीता। पता चला तब लौटी नहीं थी राजमहल, राम त्याग गए जब सीता। लौटी नहीं थी राजमहल, राम त्याग गए जब सीता। स्वाभिमान संग महल की रानी आश्रम में रही थी सीता। स्वाभिमान संग महल की रानी आश्रम में रही थी सीता। ग्लानी में डूबे थे राम मिलने आए जब सीता। ग्लानी में डूबे थे राम मिलने आए जब सीता। लाख विनती की राम ने पर लाचार नहीं थी सीता। लाख विनती की राम ने पर लाचार नहीं थी सीता। कहे सिया तुम नाथ जगत के, कहे सिया तुम नाथ जगत के, पर अबला नहीं हूं मैं सीता। कहे सिया तुम नाथ जगत के, पर अबला नहीं हूं मैं सीता। पुत्र तुम्हारे तुम ले जाओ,
पुत्र तुम्हारे तुम ले जाओ पर घर न चलेगी ये सीता। पुत्र तुम्हारे तुम ले जाओ पर घर न चलेगी ये सीता। जो आज चली रघुनाथ संग तेरे, जो आज चली रघुनाथ संग तेरे, लाचार रहेगी हर सीता। जो आज चली रघुनाथ संग तेरे, लाचार रहेगी हर सीता। मैं पृथ्वी पुत्री रघुनाथ, मैं पृथ्वी पुत्री रघुनाथ, मैं के मान संग रहेगी सीता, मैं के मान संग रहेंगी सीता। धन्यवाद। डिम्पल चौहान जी। जी मैम। डिम्पल चौहान जी। जी नमस्कार जी मैम। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आप आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति रखें इस मंच पर। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और लेकिन मंच से मुझे जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे स्वागत है आपका डिम्पल जी। बहन सर जी ने जोड़ा हुआ था आपके माध्यम से। आज जैसे कि बेटी दिवस है तो बेटी दिवस की सबसे पहले सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। थैंक यू सर। आज जो जमाना है तो मतलब पहले का जमाना हुआ करता था कि बेटियां सोचती थी बाप तो गले लगाओ ना। आजकल ये हो गया कि बाप की कंडीशन हो गई है कि भगवान मुझे बेटी मत देना। तो इसी पे मेरी एक छंद मुक्त कविता है, शीर्षक दिया है बाबा अब तो गले लगाओ ना। बेटी हूँ पर लगता है सिर्फ माँ की, बात ही नहीं करता कोई प्यार से यहाँ, पर माँ वो तो बहुत लाड करती है। मैं बोल नहीं पाती हूँ अभी, जरा छोटी हूँ ना, पर आवाज आती है बाबा कभी गले लगाओ ना। अब मैं थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, मेरा एक नन्हा सा प्यारा सा भाई आ रहा था। सब कुछ होकर बजाने लग रहे थे, माँ भी मुस्कुरा रही थी और बाबा भी फूले नहीं समा रहे थे। भाई को गोद लिए सब खुशियां मना रहे थे, पर मेरे पास सिर्फ मेरी माँ खड़ी थी और मन में सवाल आया कि थोड़ा ही सही बाबा मुझे भी लाड लड़ाओ ना। वक्त बीतने लगा, भाई भी कुछ बड़ा हुआ, अब खिलौनों की बारी थी। कमरे भरे पड़े थे उसके खिलौनों से, फिर भी हर रोज एक नया तोहफा आता था। मैं सिर्फ देखती रह जा रही थी और यही कहती थी बाबा मुझे भी खिलौना दिलाओ ना। थोड़े और बड़े हुए, पढ़ने की बारी आ गई, बैग कॉपी कलम सब कुछ उसे दिलाया गया। उसके मन का टिफिन और थर्मस खिलाया गया। बेटियां पढ़ा नहीं कर, मैंने कहा तो बोले बेटियां पढ़ा नहीं करती, जा माँ का हाथ पटा ले। मैं रोती रही पर किसी ने ना सुनी, पर मैं कहती रही बाबा मुझे भी पढ़ना सिखाओ ना। घर का कामकाज सिखा, विदाई की तैयारी होने लगी, बाबा लड़का ढूंढने लगे, मैं ख्वाहिशें मानने लगी। अभी उम्र नहीं थी मेरी शादी करने जैसी, पर लड़की पराई होती है कहकर सब बोझ उतारने लगे। देखते ही देखते बारात आ गई, सब खुश थे कि मेरी डोली उठेगी, पर मेरे अंदर रहती मैं मर रही थी, हाथ पीले हुए और फेरे हुए। मैं बिलखती रही और मरती रही, जाते हुए बस कहती रही बाबा अब तो गले लगाओ ना, बाबा अब तो गले लगाओ ना। ये जमाना था कि ये सब पहले का जमाना हुआ करता था। अब तो खैर काफी कुछ बदलाव हो गया है हमारे जनरेशन में। तो आजकल कंडीशन हो गई है कि अगर समय हो तो थोड़ी सी एक छोटी सी कविता कह दूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। शीर्षक है जी बिल्कुल, मुझे बेटी मत देना। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। शीर्षक है मुझे बेटी मत देना। हे भगवान तू जानता है ना मैं तुझे दिल से मानता, पर कभी मंदिर नहीं आता, पर आज कुछ मांगने आया हूँ, मुझे बेटी मत देना। पता है भगवान बहुत खुशी की बात है, मैं बाबा बनने वाला हूँ, पर तू मुझे बेटा ही देना, मुझे बेटी मत देना। ऐसा नहीं है कि बेटी होने से मुझे खुशी नहीं होगी, मैं तो दोगुनी खुशियां मनाता, उसे राजकुमारी सा रखता, पर मुझे बेटी मत देना। मेरी भी चाह है कि मैं एक बेटी का बाप बनूं, मैं भी उसे बड़े प्यार से बेटे से ज्यादा लाड करूं, पर मेरा ये सपना साकार मत करना, बेटी मत देना। हाँ जानता हूँ मैं बेटियां परियों सी होती हैं, वो बेटों से भी ज्यादा ख्याल रखती हैं, बाबा को ही कहती हैं, पर मुझे बेटी मत देना। मैं बहुत खुशनसीब होऊंगा अगर मुझे भी होगी, मैं जान से ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा, पर लोगों की नजरों से ना बचा पाऊंगा, इसलिए मुझे बेटी मत देना। हाँ जिंदा तो हैं पर वो पिता मर गए हैं, जिनकी लाडलियों के इस समाज में शोषण हुए हैं, मुझे बेटी मत देना। मैं डरता हूँ ऐसे किस्सों से जो बेटियों के साथ किसी न किसी शहर में आए दिन होते हैं, मुझे मत देना।
हवस के बहुत से पुजारी हैं यहाँ कि उम्र देखते हैं और ना ही इन्हें कोई खौफ है। वो तो मिलने में अरसे बीत जाते हैं। मुझे मत देना हे भगवान, तू थोड़ा रहम कर। बेटियां देकर मुझे अभागा बना देना, पर मुझे बेटी मत देना। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हनीफ सर जी को, अगर वो मंच पर उपस्थित हैं तो। आदरणीय, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं कोई कवि नहीं हूँ। तो हमारे रवि गोयल साहब हमारे प्रेरणा स्रोत है, जो मुझे जबरदस्ती कवि बनवा देते हैं। मैं एक्चुअली कॉमिक्स लेखक हूँ, तो कविता कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए शामिल था आपके बीच कि मेरा भी उत्साहवर्धन हो रहा था और आप सबका भी मेरी वजह से थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो रहा था। बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो आप चाहें तो आप किसी अगले कवि को आमंत्रित कर सकती हैं। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने आदरणीय नरसिंगा जी हैरान जैनपुरी जी को कि वो आए और अपनी कुछ पंक्तियां इस मंच पर रखें। बहुत देर से हम लोग सब लोग व्याकुल हैं उनकी प्रस्तुति सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि ये लेखनी का नाम ही धन है, तो सर्वप्रथम तो लेखनी के लिए एक मुक्तक है। लेखनी की लेखनी मन को लुभा गई, लेखनी की लेखनी मन को लुभा गई, कुछ आवाजों की कशिश मन में समा गई, कुछ आवाजों की कशिश मन में समा गई। यूं करे क्या अंदाजे बयां हैरा जौनपुरी, यूं करे क्या अंदाजे बयां हैरा जौनपुरी, भाव के रास्ते कब और कैसे दिल में समा गई, कब और कैसे दिल में समा गई। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बेटियों का दिन है। सभी बेटियों को, नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती का वंदन अभिनंदन करते हुए, मैं बेटियों के विषय में आज ही कुछ लिखा है, वही आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ। स्वागत है आदरणीय आपका। होती दिलों का मान मनुहार बेटियां, होती दिलों का मान मनुहार बेटियां, होती कुटुंब की शान बड़ी होनहार बेटियां, होती दिलों का मान मनुहार बेटियां, होती कुटुंब की शान बड़ी होनहार बेटियां, होनहार बेटियां, होनहार बेटियां। माँ बाप की दुलारी है, घर का उजाला है, माँ बाप की दुलारी है, घर का उजाला है। क्यों कहते हो कि घर में है मेहमान बेटियां, क्यों कहते हो कि घर में है मेहमान बेटियां। होती दिलों का मान ओ मनुहार बेटियां, होती दिलों का मान ओ मनुहार बेटियां, होती कुटुंब की शान बड़ी मनुहार बेटियां। सुख दुख में आगे बढ़कर ये रिश्ते निभाती हैं, सुख दुख में आगे रहकर ये रिश्ते निभाती हैं। आफत विपत में बनती हैं परिधान बेटियां, आफत विपत में बनती हैं परिधान बेटियां, होती दिलों का मान ओ मनुहार बेटियां। नौ रूप नौ दुर्गा सा कल्याणकारी है। बेटियों के अनेक रूप हैं, बेटी के रूप में, पोती के रूप में, बहन के रूप में, मौसी के रूप में, माँ के रूप में, मतलब अनेक रूपों में। इसीलिए कहना है नौ रूप नौ दुर्गा सा कल्याणकारी है, नौ रूप नौ दुर्गा सा कल्याणकारी है। हर रूप में करती सदा कल्याण बेटियां,
हर रूप में करती सदा कल्याण बेटियां, हर जिगर की लाडली कोयल की कूक है, हर जिगर की लाडली कोयल की कूक है, मधुबन की हर कली सी मुस्कान बेटियां, हर जिगर की लाडली कोयल की कूक है, मधुबन की हर कली सी मुस्कान बेटियां, जी भर के बेटियों को आओ प्यार हम करें, जी भर के बेटियों को आओ प्यार हम करें, सारे जहां में अनुपम वरदान बेटियां, जी भर के आओ बेटियों को प्यार हम करें, प्यार हम करें, सारे जहां में अनुपम वरदान बेटियां, सारे जहां में अनुपम वरदान बेटियां, ना भेद बेटे बेटी में कदापि हम करें, ना भेद बेटे बेटी में कदापि हम करें, है राजगर की मेरे अभिमान बेटियां, ना भेद बेटे बेटी में कदापि हम करें, है राजगर में मेरे अभिमान बेटियां, बस नेह और दुलार से पुकार लो कभी, बस नेह और दुलार से पुकार लो कभी, दौड़ती आएंगी उल्टे पांव बेटियां, बस नेह और दुलार से पुकार लो कभी, दौड़ कर आएंगी उल्टे पांव बेटियां, जग में धरा पर शौर्य के प्रतिमान है यही, जग में धरा पर शौर्य के प्रतिमान है यही, सत्यम शिवम सुंदरम का नाम बेटियां, बहुत सुंदर, बहुत सत्यम सुंदर। शिवम सुंदरम का नाम बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत सुंदर, सुना, बहुत बहुत आपने खूबसूरत, हमें बहुत अपना खूबसूरत। बहुत सुंदर रचना, आदरणीय बेटियों के लिए बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रचना। बेटियों के लिए बहुत आप सब सबका इससे सादर बड़ा अभिनंदन। आशीर्वाद नहीं हो सकता एक पिता के लिए। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार पूरी लेखनी टीम को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप लोग उत्तरोत्तर दिन 10 दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहिए और साथ में हम सब भी जुड़े रहेंगे। अब मैं आदरणीय अपने अतिथि भरत सिंह जी रावत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आएं और अपनी कुछ पंक्तियां हमारे सामने रखें। जी नमस्कार आदरणीय सभी भरत को। जी, मेरी आवाज जी आ रही है आदरणीय, क्या आलिया? बहुत बहुत जी स्वागत है आदरणीय, आपकी आपका। आवाज आ रही है, आपका जी, स्वागत आपकी है। आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लंबा काव्य पाठ किया। रवि जी और आलिया जी के धैर्य को नमन करते हुए मैं रचना पाठ आरंभ करता हूँ। और आदरणीय बस महेंद्र आप भट्ट लोगों जी की मुझे दुआएं देख हैं, रहे आप लोगों का आशीर्वाद है और जी प्रेम आप लोगों का हम लोगों को यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। जी। वो आप सबका आदर आशीर्वाद और आप सबका सहयोग क्या है जो आदरणीय, हम लोग बने हुए हैं। जी सबसे पहले मैं शारदे को नमन करता हूँ। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को मैं देख रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ सर आपको। और बेटी दिवस के ऊपर सभी ने रचनाएं पढ़ी, बहुत अच्छी बहुत बहुत रचनाएं पढ़ी। नमस्कार, स्वागत स्वागत आपका रावत जी, स्वागत। जी 4 पंक्तियां बेटी दिवस के ऊपर मैं रखता हूँ, उसके बाद में एक गजल आपके बीच रखूंगा जी जी कि कहने को निगहबान बने घूम रहे हैं, कहने को निगहबान बने घूम रहे हैं, और चालाक बेईमान बने घूम रहे हैं। वाह। करना यकीन, करना यकीन सोच समझ कर ए बेटियों, समझ कर ए बेटियों, समझ कर ए बेटियों, हैवान भी इंसान बने घूम रहे हैं, हैवान भी इंसान बने घूम रहे। एक गजल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गजल, ये जो प्रतिलिपि की टीम ने मेहनत की है, क्योंकि मैं भी आज प्रतिलिपि की टीम का हिस्सा था, तो मैंने एक गजल प्रतिलिपि की ओर से लिखने का प्रयास किया है।
जी आदरणीय। कोई बच्चा परेशान कर रहा है शायद, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए रवि जी। चलिए मैं गजल रखता हूँ, ये प्रतिलिपि टीम की ओर से गजल है कि वक्त के साथ में चलने का हुनर सीखा है। प्रतिलिपि ने वक्त के साथ में चलने का हुनर सीखा है। वक्त के साथ में चलने का हुनर सीखा है। हमने तकदीर बदलने का हुनर सीखा है। प्रतिलिपि ने हमने तकदीर बदलने का हुनर सीखा है। और लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं मगर, लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं मगर, लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं मगर, हमने तो दीप सा जलने का हुनर सीखा है। यह प्रतिलिपि की बात कर रहा हूं मैं। हमने तो दीप सा जलने का हुनर सीखा है। और कहता हूं कि वक्त अच्छा बुरा आता है चला जाता है, वक्त अच्छा बुरा आता है चला जाता है, वक्त अच्छा बुरा आता है चला जाता है, हादसों से भी निकलने का हुनर सीखा। यह हादसा ही है। आज 70 लोगों का रचना पाठ एक हादसा हो सकता है, लेकिन उससे निकलने का हुनर आलिया जी ने सीखा है कि जो भी बदलाव हुआ वो सभी मंजूर किया, जो भी बदलाव हुआ वो सभी मंजूर किया, जो भी बदलाव हुआ वो सभी मंजूर किया, धार के साथ में ढलने का हुनर सीखा है। अगला देखा कि ये नहीं कहते कभी ठोकरें नहीं झेली, ये नहीं कहते कभी ठोकरें नहीं झेली, ये नहीं कहते कभी ठोकरें नहीं झेली, गिरते गिरते भी संभलने का हुनर सीखा है, गिरते गिरते भी संभलने का हुनर सीखा है। और कभी खुशियों में मुस्कुराए हैं सभी मिलकर, कभी खुशियों में मुस्कुराए हैं सभी मिलकर, कभी खुशियों में मुस्कुराए हैं सभी मिलकर, कभी अश्कों से बहलने का हुनर सीखा है, कभी अश्कों से बहलने का हुनर सीखा है। जिंदगी कर चुके हैं तेरे हवाले रावत। प्रतिलिपि के लिए भरत सिंह रावत की ये शुभकामनाएं कि जिंदगी कर चुके हैं तेरे हवाले रावत, जिंदगी कर चुके हैं तेरे हवाले रावत, एक सजर की तरह फलने का हुनर सीखा है, हमने तकदीर बदलने का हुनर सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। सगीर अहमद जी, आप मंच पर आएं और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति रखें। उपस्थित समस्त जनों को मेरा नमस्कार। और इसके साथ मेरी गजलें सर हाजिर हैं। जी जी। कोई तमीद नहीं कि तेरे आंखों में लग जाए
वही काजल अच्छा है। तेरे आंखों में लग जाए वही काजल अच्छा है, तेरे रुखसारों को छू ले वही संदल अच्छा है। अपने ऊपर रखो भरोसा मंजिल भी मिल जाएगी, जो मुश्किल से मिलता है वो ही तो फल अच्छा है। सारी दुनिया सारी चाहत माँ की ममता एक तरफ, सारी दुनिया सारी चाहत माँ की ममता एक तरफ, जो सर पर साया बन जाए वही आंचल अच्छा है। मेरी माँ जिस आंचल से तूने पसीना पोंछ दिया, मेरी माँ जिस आंचल से तूने पसीना पोंछ दिया, ना उससे रेशम अच्छा है ना तो मखमल अच्छा है। कैसे मिलेगा बिना मवेशी दूध तुम्हें, तुम बतलाओ मुझे। दूध जिसे तुम कहते हो इससे तो जल अच्छा है। पेड़ों को तुम काट रहे हो, पेड़ों को तुम काट रहे हो, ये नस्लों की बर्बादी है। आज नहीं बेहतर करते तो फिर कल कैसे अच्छा है। मुझको मेरे अरमानों की दुनिया अच्छी लगती है, मुझको मेरे अरमानों की दुनिया अच्छी लगती है। सगीर जो उसके साथ में गुजरे वही तो पल अच्छा है। और मैं चंद पंक्तियां और सुना देता हूं सर कि आप जो चाहेंगे मुझको तो इनायत होगी, आप जो चाहेंगे मुझको तो इनायत होगी। रूठ जाओगे अगर हमसे कयामत होगी। गम के अफसाने सुनाकर कभी मायूस ना हो, गम के अफसाने सुनाकर कभी मायूस ना हो। आंसुओं की मेरी बस तुझसे हिफाजत होगी। ये मोहब्बत कभी परवान चढ़ेगी सुन लो, ये मोहब्बत कभी परवान चढ़ेगी सुन लो। लैला मजनू की मोहब्बत से इबारत होगी। मुझसे कटती नहीं है हिज्र की लंबी रातें, मुझसे कटती नहीं है हिज्र की लंबी रातें। सुर्ख आंखें बुझे चेहरों की जमानत होगी। मुनहसिर, मुनहसिर का अर्थ है आधारित, आधार बनना। मुनहसिर तुम पे है ये मेरी मोहब्बत का सफर, इश्क नाकाम जो होगा तो शिकायत होगी। गुलाबी होंठ बल खाते हुए जुल्फों की कसम, सरापा हुस्न गजल होगी निजामत होगी। तू मुझको तौफीक दे मालिक तू गुनाहों से बचा, तेरी रहमत अगर होगी तो इबादत होगी। मेरी आंखें भी अब बरसात की मानिंद सगीर, मेरी आंखें भी अब बरसात की मानिंद सगीर, जब बरस जाएंगी दिल को तभी राहत होगी। थैंक यू सर आप सबको। दीप्सा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, और आप आए और मंच पर अपनी सुंदर सी प्रस्तुति दें। जी जी बहुत शुक्रिया सबका। जी मेरी सबको डटर्स डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माँ और बेटी में जो प्यार होता है, और जबकि बेटी माँ से दूर होती है, कहीं हॉस्टल में कहीं पढ़ाई वढ़ाई करने जा रही है ना, तब उसकी जो फीलिंग्स होती है, थोड़ा डर होता है और दुख होता है। उसको लेकर एक पोएट्री लिखी हूँ, एक कविता लिखी हूँ, उसे सुनाने जा रही हूँ। मेरी स्वागत है आपका। अपनी माँ से दूर। स्वागत गाँव प्यारा सबसे प्यारा, होता है यहाँ सब में भाईचारा। वो हरा हरा खेत और बच्चों के हरकत, मजा मस्ती गुस्सा और प्यार से बीत जाता है दिन ये हमारा। वो सावन के बरसात और अपनों के ताकत, काम पढ़ाई और थोड़ा लड़ाई में बीत जाती है जिंदगी हमारा। माँ के हाथों का खाना, थोड़ा बहुत दादी की ताना, फिर यूं ही ना खाने का बहाना और माँ का प्यार से मनाना। हर दिन पापा से डांट और बात, भाई से डर, फिर भी बच्चों जैसी हरकत। पढ़ाई के लिए जगते थे रात रात और बिना ट्यूशन के आए थे ब्लॉक फर्स्ट। अब तो मुझे रोने का बहाना मिल गया, बच्चों जैसे होने का ये दंड जो मिल गया। सबसे दूर होना नहीं चाहती हूँ मैं, फिर भी वक्त और किस्मत से ऐसा धोखा जो मिल गया। शहर जाना होगा मुझे अपनी माँ से दूर, चाहे वक्त जैसे रुख मोड़ ले करना होगा मंजूर। अब कौन खिलाएगी प्यार से वो खीर, रूठ जाऊं तो मनाएगी कौन, हूँ तो मैं अपनी माँ से दूर। शहर का वो परिवेश जहाँ कोई माँ जैसी अपना नहीं होती। हाँ लेकर जाते हैं वहाँ लोग हजार सपने, पर वहाँ नहीं होती। जाते हैं लाखों मुसाफिर, उनके लिए इशारा नहीं होती। हाँ शहर में सब बड़े बड़े लोग हैं, हाँ शहर में सब बड़े बड़े लोग हैं, पर कोई माँ जैसे अपना नहीं होती। पर अब जाना होगा पढ़ाई के लिए,
अपनी और अपनी माँ की अरमानों को पूरा करने के लिए, अपनी गांव की और घर की सुरक्षा के लिए जाना होगा शहर। हाँ, जाना होगा शहर, शहर की ही हालचाल इन्हें बदलने के लिए। आँख खुली मेरी तो देखा मैंने, अपनी माँ की गोद में हूँ, हकीकत में पास पर सपनों में थोड़ी दूर की हूँ। फिर याद आया, हाँ कल तो जाना है, हाँ कल तो जाना है। कोई नहीं, माँ की आशीर्वाद साथ है और मैं काबिल तो हूँ, हाँ और मैं काबिल तो हूँ। जी शुक्रिया। एंजेला जी, आप मंच पर उपस्थित हैं, आप आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति दें। Yes, ma'am. So my name is Angela, and I am new Angela, to yeah. open mic. So today I am presenting a short story, and the title is Her Ghost. Once upon a time, there lived a girl named Larry. She was a cute girl and always loved to play pranks. One day, she met a teeny weeny baby ghost, and she found a friend in him. They played, laughed, cared, and lived for each other. So they were the best pals in this world. Days later, baby ghost had to bid goodbye to Larry, and hearing this, she wept. Then he said to her, "Why worry, Larry? I dwell in your baby heart." And that made her smile. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सबके चहेते और प्यारे रवि गोयल जी को। आप आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति दें। सबसे पहले तो मंच को मैं नमन करता हूँ, मां शारदे को नमन करता हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे दोनों मुख्य अतिथि, उनको मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो भी साथ में हमारे जुड़े हैं उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय बेटी दिवस है, तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है उसके ऊपर, उससे शुरू करते हैं, मैं अपनी रचना शुरू करता हूँ। बेटी होती है जग में भगवान का वरदान, बेटी होती है जग में भगवान का वरदान, बेटी ही दिलाती है हमको मान और सम्मान। बेटी होती है जग में भगवान का वरदान, बेटी ही दिलाती है हमको मान और सम्मान। नव देवियों का साक्षात प्रतिरूप है बेटियां, नव देवियों का साक्षात प्रतिरूप है बेटियां, बेटी जिसके जन्म लेती खुश नसीब है वो इंसान। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना शुरू करता हूँ, जिसका शीर्षक है चले शहर की ओर। ये गीत की तर्ज पे है, आप सभी ने सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। तो कोशिश की है मैंने थोड़ा सा उस तर्ज पे, तो आप सबसे अनुमति लेके शुरू करता हूँ मैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। जी सर, थैंक यू सर, स्वागत है जी, धन्यवाद। आओ बच्चों तुम्हें बताएं बातें शहर और गांव की, गांव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। आओ बच्चों तुम्हें बताएं बातें शहर और गांव की, गांव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान की। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। गांव में तो रोजगार का बढ़ रहा अभाव है, शहरी जीवन में मिल रहा साधन भी पर्याप्त है। शहरी जनजीवन के देखो अपने ही ठाट है, बिजली बिना सब अंधेरा जब बसते गाँव में आठ है। महंगाई से त्रस्त आती आवाज हर किसान की, गांव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान की। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। खेल कूद का गाँव में कहाँ कोई साधन है, संगीत की दुनिया का नहीं करता कोई अभिवादन है। छप्पर से पानी टपक रहा दृश्य का मन भावन है, बाढ़ से डूबकर मर रहे कहने को अब सावन है। शहर में रोजगार है देती मिट्टी बिखरी पड़ी खान की, गाँव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। भूख से तड़प रहा गाँव का हर बच्चा है,
भीगने को सब मजबूर, घर बना जो कच्चा है। शहर में कुछ नाम होगा, मन में निश्चय सच्चा है। मिलजुल कर शहर चले, फैसला सब ले अच्छा है। सोच रहे हैं भविष्य में बातें होने धनवान की, गांव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान की। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। पढ़े लिखे न होने पर नहीं करता कोई इज्जत है। जहाँ भी जाओ वहाँ होती हर जगह से ही फजीहत है। जेब में एक पैसा नहीं, घर में रहती किल्लत है। साहूकार के पास से रोज सहते सब जिल्लत है। आओ मिलकर बंद करे साहूकार की दुकान भी, गांव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान की। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। जाति प्रथा भेदभाव को मिलकर मिटाना है। कन्या विवाह को बंद कर विधवा को अपनाना है। करके बुराइयों को, छुआछूत को अनदेखा कर सबको गले लगाना है। करके बुराइयों को दूर आगे बढ़ते जाना है। शहर में सब पहले से है, नहीं जरूरत वहाँ उत्थान की। गांव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान की। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। सोच बदली लोग बदले, गांव फिर भी नहीं बदला है। पग पग पर बहन बेटियां झेलती यहाँ पर हमला है। शहर ने की है कोशिश काफी हद तक संभला है। पंचायती राज बजा रहे सब बैठ यहाँ पर तबला है। शिक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी जरूरत है नादान की। गाँव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान की। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। आओ बच्चों तुम्हें बताएं बातें शहर और गांव की। गांव छोड़कर भाग रहे हर साधारण इंसान। चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर, चले शहर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। स्वागत है नीरज भाई आपका। हेलो जी भाई, आवाज आ रही है आपकी? जी, ये मैंने लिखा था अभी अपने बिटिया के डिस्चार्ज होने पर। जी जी तो वही सुना देता हूँ, बाकी तैयारी तो मेरी नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी हो नहीं दिख देखिए। रही है नीरज भाई, वीडियो नहीं दिख रही है यार। वीडियो अच्छा भाई, वीडियो के लिए क्षमा चाहता हूँ, अगली बार से वीडियो में ऐड हो जाएंगे। चलिए कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सुनाते हैं, ये ऐसा लिखा था मैंने कि डॉक्टरों के संग मिल जंग जीत लाए हैं, आज अपनी बिटिया को घर ले आए हैं। डॉक्टरों के संग मिल जंग जीत लाए हैं, आज अपनी बिटिया को घर ले आए हैं। बड़ों का आशीर्वाद और आप सबकी दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद आप सबकी दुआएं, सब मिलकर मौत के मुंह से छीन लाए हैं। ली परीक्षा हम सबकी पर पास भी किया, ली परीक्षा हम सबकी पर पास भी किया, भगवंत तेरी माया कौन जान पाए है। हाँ देर लगी थोड़ी पर अंधेर भी हुई, देर लगी थोड़ी पर अंधेर ना हुई, आज सब मिलकर के खिलखिलाए हैं, डॉक्टरों के संग मिल जंग जीत आए हैं।